गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द है। यह बड़ा विचार करने योग्य है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। गुरु साहिब कहते हैं, उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना लिए। यह सारी उत्पत्ति सतनाम में से हुई है। सतनाम के अधीन हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। अंदर करोड़ों देश सतनाम के दायरे में घूम रहे हैं और उनका इंतजाम करने वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी उसी सतनाम के दायरे में घूम रहे हैं। लेकिन हुक्म का क्या अर्थ है? हुक्म का अर्थ है जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है, उसे ही हम सतनाम भी कह देते हैं। सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली जो शक्ति है, वह हुक्म है। उसे नाम कहते हैं। अब सहज समाधि, सहज अवस्था वह समझने योग्य है। सहज समाधि से बढ़कर कोई समाधि नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सहज समाधि सचखंड में आएगी। यह गुरुमुखों की जायदाद है। सहज समाधि से ही सब खंड ब्रह्मांड बने हैं। कहते हैं, जो कुछ करता है आप करता है, वह अपने आप में मस्त है और अविनाशी है। पर्दे के अंदर बेपर्दा है। वह जर्रे जर्रे, तिनके तिनके में मौजूद है। अब आप कहोगे कि हमें नजर नहीं आता। जब आप आंखों से ऊपर सूरज चंद्रमा तारे पार करके तुरिया पद में जाओ, आपको वे आंखें मिल जाएं जिनसे वह मालिक दिखाई देता है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जिन आंखों से मालिक दिखाई देता है, वे आंखें पैदा करो। सारा ब्रह्मांड माया मोह काम क्रोध का बना हुआ है। इस सारी दुनिया में अंधेरा है। जो सारे पर्दे उतार कर सचखंड पहुंच गए, वे इसका तमाशा देख सकते हैं। बाकी अंधे आए हैं और अंधे चले जाएंगे। कहते हैं, जब जब जिन जिन जीवों का नंबर आता है, जिन्हें वह बख्शना चाहता है, उन्हें गुरु से मिला देता है। नहीं तो सारा जहान भूला हुआ है। जब वह मिलाप कराता है तो किसी गुरु के जरिए। बिना गुरु न कोई गया है न जाएगा। करोड़ों उपाय करो, अंदर पर्दा नहीं खुलता और मन अंदर नहीं जाने देता। जब वह मिलाने का बंदोबस्त करता है तो पहले किसी गुरुमुख संत महात्मा से हमें मिलाता है, जो अंदर जाने का भेद देगा। जब हम अंदर जाएंगे, अंदर अमृत है। जब अमृत पिया, हमें शांति आ जाएगी। जब गुरु की कृपा, गुरु की तालीम, गुरु के एहसान से अंदर पहुंच जाएंगे, तब उसकी कीमत पता लगती है, तब समझ आती है। कहते हैं, बेशुमार दुनिया मन के अधीन होकर नदियों पहाड़ों वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में टक्करें मारती है। हजारों साल टक्करें मारी, लेकिन मन ने अंदर नहीं जाने दिया। यह नहीं कि मेहनत नहीं की, फिर भी अंदर नहीं गए। सारी उम्र बाहर ही बाहर गवा गए। उन्होंने इस मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। जिन्हें पूरा गुरु मिल गया, न घर बार छोड़ना है, न बेटे बेटियों को छोड़ना है। इनके बीच रहते हुए पर्दा खोलो, वह मालिक इसके अंदर है। जब पर्दा खुल गया, गुरु ने दर्शन दे दिए, फिर कसर क्या है? कहते हैं, जिनकी रूह मन के अधीन है, उन्होंने करोड़ों साल टक्करें मारी पर अंदर नहीं जा सके। ऋषियों ने हजारों साल टक्करें मारी, मन ने अंदर जाने ही नहीं दिया। अगर गुरु मिल गया, गुरु ने राह दे दी, इसने पर्दा खोल लिया, अंदर नाम का रंग चढ़ गया। कहती हैं, जब गुरु ने नाम दिया, इसने नाम की कमाई की, आत्मा को ज्ञान हो गया। नाम के साथ जुड़ गई, आशा मनसा शांत हो गई।
काम क्रोध सो गए, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठी। अब ग्रंथ साहिब में मन बुद्धि के विचार को ज्ञान नहीं कहते। वह अखत है, वह न तुर्की है, न अरबी है, न फारसी है, न अंग्रेजी है। वह ज्ञान हर एक के अंदर है, लेकिन बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब तक गुरु पर्दा नहीं खोलता, रूह ज्ञान के साथ नहीं जुड़ती। देखो, गुरु नानक साहिब ने ज्ञान की कितनी महिमा लिखी है। जिनकी रूह नाम के साथ जुड़ गई, उन्हें ज्ञान हो गया। जो नाम मुक्ति देता है, वह यहाँ 6 चक्रों में नहीं, 6 चक्रों में देवी देवता है। जब ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा तारे पार करोगे, तब नाम मिलेगा। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, जब 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तब नाम मिलेगा। लफज नाम नहीं। अगर लफज नाम होते तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। जिन महात्माओं ने नाम लिया, क्या वे लफज हैं? नहीं, नाम अनरिटन और अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी लिखने और बोलने में न आने वाला ज्ञान है। वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, तारीफ है, पर नाम नहीं है। जब तक आप मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलते, नाम नहीं मिलता। अब जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसे मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, जिसे बढ़ाई देना चाहता है, उसे गुरु मिलता है, उसे नाम मिलता है। यह नाम कोई मामूली दौलत नहीं। अगर इसे शब्द सबरूपी शब्द अभ्यासी सतगुरु मिल जाए और यह आपा भाव नाश करे, यानी शिष्य अपनी हस्ती को नाबूद करे, जब तक यह जीते जी नहीं मरता, इसे मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। लफ्ज मिलेंगे, लफ्ज जप जप कर दुनिया मर गई। दादू साहिब कहते हैं, जब तक यह जीते जी नहीं मरता, यह खाली आया और खाली चला गया। नाम से कोई फायदा नहीं उठाया। ना रूह नाम के साथ जुड़ी, ना रूहानी मंजिलों पर गई, ना ही शांति हासिल हुई। जब इसने गुरु से मिलकर पर्दा खोल लिया, रूह ज्ञान के साथ जुड़ गई, अंदर शांति आ गई, खुशी पैदा हो गई और सच प्राप्त हो गया, यानी आत्मा सहज समाधि में लीन हो गई। कहते हैं, जो नाम दुखों को दूर करता है, जो नाम मुक्ति देता है, वह गुरु के पास है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, जिस वक्त नाम जप लिया, गुरु ने पर्दा खोल दिया, अंदर अमृत पिया। जो शक्ति दुखों को दूर करती है, वह गुरु से ही मिलती है और किसी जगह से नहीं मिलती। जिसे गुरु मिल जाए, वह 5 शब्द का रास्ता दे दे। यह कमाई करके ऊपर चढ़ जाए, पर्दा खोल ले, फिर इसे जन्म मरण का कोई खतरा नहीं, वापिस आने जाने की कोई जरूरत नहीं। जब पर्दा खुल गया, प्रत्यक्ष हो गया, फिर भ्रम कैसा? फिर ना भ्रम है, ना भय है। कहते हैं, वह आप अकाल पुरुष है, आप ही गुरुमुख है, आप ही सेवक है, लेकिन कब मिलता है? जब इसे कोई 5 शब्द का अभ्यासी गुरु मिले। जो मुसलमान फकीर गए, वे 5 शब्द के जरिए ही गए हैं। नामदेव जी 5 शब्द के जरिए ही गए हैं। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, कबीर साहिब सभी 5 शब्द के जरिए गए हैं। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, जब अंदर 5 शब्द नहीं बचे तो नाम लेने का क्या फायदा। उस रब ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है, वज्र कपाट लगा दिया। सारी दुनिया बाहर फिरती रहती है। कहते हैं, फिर खोलता किस तरह है? वह मनुष्य का चोला धारण कर हमें उपदेश देता है। फिर क्या कहता है? वह कहता है कि चुप करके अंदर चल, तेरे अंदर 5 शब्द हैं। जब तू 6 चक्रों को छोड़कर 7वें चक्र पर चढ़ेगा, वहां शब्द है। मौलाना रूम कहते हैं, जब तू अपना खेमा 6 चक्रों से उठा लेगा,
तो तेरे अंदर 5 शब्द शुरू होंगे। सारा ग्रंथ साहिब उस शब्द का जिक्र करता है। वह न तुर्की है, न अरबी है, न फारसी है। वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा कोई नहीं तो कोई किताब नहीं। ना वेद है, न शास्त्र है, न ग्रंथ हैं और ना ही पोथियां हैं। यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। पढ़कर देखो। बिना कमाई न कोई गया है, न कोई जाएगा। शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, कुंजी गुरु के हाथ है। बिना शब्द अंधा आया और अंधा चला गया। जब मालिक किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, उसका गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु क्या कहता है? भाई, शब्द के साथ लिप जोड़ दे, अपना जन्म मरण खत्म कर ले। अगर सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, शिष्य की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो हम उस गुरु को दूर से ही माथा टेक देते हैं। अगर शिष्य शब्द अभ्यासी है तो उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैंने सैकड़ों घटनाएं देखी हैं। न उसे कोई कमजोरी आती है, न कोई तकलीफ होती है। उसका नाम के साथ प्यार है। यमदूत से क्या काम। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, वे आंखों से बाहर ही रहे। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी, नहीं निकाली। योगियों ने हजारों साल अंदर टक्करें मारी, लेकिन अंदर पर्दा नहीं खोला। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में सड़ते आए और सड़ते ही जाएंगे, दुख उठाएंगे। कहते हैं, मन बुद्धि और चालाकी से पर्दा खोलना चाहता है, लेकिन जब तक सतगुरु इसे अपनी ताकत ना दे, अंदर पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु वह ताकत है जो हर वक्त खंडों ब्रह्मांडों पर इसके साथ है। यानी जो रूहानी मंडलों का रास्ता है, वह गुरुमुखों के पास है। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिलता है, वे बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूह शब्द के साथ जुड़ गई। उनका जन्म मरण खत्म हो गया। इस जेल खाने से रिहाई हो गई। जब पवित्र नाम का पर्दा खुला, रूह को नाम की लज्जत आ गई। आशा तृष्णा मर गई। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, जो वह गुरबाणी है, वह शब्द है। जब से दुनिया बनी है, वह बज रही है। सबके अंदर है, मगर कोई कोई गुरुमुख सुनता है। वह जो गुरबानी है, वह मालिक है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जब इसे गुरु से प्यार हो, रूह अंदर जाए, यह 9 दरवाजे छोड़कर अंदर तुरिया पद पर पहुंचे, आगे जोत आएगी। जब जोत का पर्दा फट गया, तब गुरुबानी निकली। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, वह सुखमन में जाकर मिलती है। यह बेखरी बानी है, वह धुनात्मक बानी है। वह शब्द हर एक के अंदर है। जिनकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई, शब्द की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, बगैर नाम या शब्द के जन्म मरण खत्म नहीं होता। जब शब्द के साथ सूरत जोड़ोगे तो सारी मैल नाश हो जाएगी। वह धुन निर्मल है, उसके साथ जुड़कर निर्मल हो जाओगे। यह आत्मा की मातृभाषा है। सूरत का शब्द के साथ जुड़ना, पर्दा खोलना और नाम की कमाई करना, यह हमारा अपना काम है। अब वह शब्द तो सबके अंदर है, लेकिन पूरा गुरु मिलता नहीं। इसलिए मुनासिब है कि सतगुरु से पूछो कि तू किस राह जाता है, मुझे भी राह दे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब जब संत आए, उन्होंने अपनी जवानी अपने आप को गुरु नहीं कहा। गुरु नानक साहिब ने कहाँ कहा है कि मैं गुरु हूँ। कबीर साहिब ने कहाँ कहा है कि मैं गुरु हूँ। बल्कि वे तो कहते हैं कि तू मुझे दोस्त समझ ले, बड़ा भाई समझ ले। जब दिन रात गुरु से प्यार किया, में ममता निकलकर बाहर हो गई। कहते हैं, गुरु से रास्ता लो, मेहनत करो, अंदर दरवाजा खुलेगा।
अगर खुद ही लफ्ज़ों को जप जप कर मर जाओ तो कुछ नहीं होता। तुलसी साहिब कहती हैं, अगर 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण भी पढ़ लें, मगर रूह शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो कोई काम नहीं। कहते हैं, सतगुरु से मिलने का क्या फ़ायदा है? यह खोटे कर्म छोड़ देता है, नाम की कमाई करता है, आशा मनसा मर जाती है। अब कहते हैं, परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है। जब तक इसकी सूरत ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी, यानी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, तब तक इसका कहना सुनना फ़िज़ूल है। कहते हैं, वह जो गुरु की दात है, वह क्या है? वह शब्द है, जो हर एक के अंदर बजता है। वह वाणी हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उसे आद सच जुगाद सच कहते हैं। वह सच्चा कीर्तन है। गुरु अमरदास जी ग्रंथ साहिब में कहते हैं, हर एक के अंदर वह आरती हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। कहते हैं, धुर से जिस पर परमात्मा की दया हो, उसके माथे पर लिखा हो, उसे ही संत मिलते हैं। भाग्य हूँ तभी पर्दा खुलता है। दूर दरगाह से जिनके लिए लिखा हुआ है, वे ही सत्संग के वचनों से फायदा उठाएंगे और वे ही पर्दा खोलेंगे। जब परमात्मा दया करे, हमें मिलाना चाहे, तो वह सतगुरु से हमारा मिलाप करा देगा और सतगुरु कहेगा कि एकाग्र होकर ऊपर चढ़ो, अपनी सूरत शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द के साथ लिप जोड़ने पर समाधि लग जाती है। अब गुरु अमरदास साहिब परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे दरवाजे पर नाम की भीख मांगता हूँ, नाम बख्श। राधा स्वामी।